नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार। और जब हम जनता के विचार कहते हैं तो अभी हम जहां मौजूद है ये है राजभवन। कैमरा एक बार मैं पैन करना चाहूंगी कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ आज ईवीएम हटाओ देश बचाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कई लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। अब जब हम मतदान करते हैं तो हमें एक भरोसा होता है कि हम अपनी पसंदीदा सरकार को चुनेंगे, लेकिन क्या होगा जब मतदान के पूरे प्रणाली पर आपको शक हो, आपको डाउट हो कि नहीं ये मतदान सही तरीके से नहीं हो रहा। आधुनिकता के इस दौर में ईवीएम मशीन आई जो कहीं ना कहीं पर्ची और वेलवेट पेपर वाले जो प्रचलन था उसको हटा दी, लेकिन आज भी लोगों ने वेलवेट पेपर और पर्ची वाले पर ही अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपना भरोसा जताया है। उनका कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी इस कदर हो रही है कि हम देना किसी और को चाहते हैं अपना वोट, लेकिन वो चला कहीं और जाता है। कई बैनर आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि कई महिलाएं लाइन से यहाँ खड़ी हुई हैं बैनर तले। यहाँ पर अब मुझसे जुड़ते हैं। दीदी कहाँ से आई हैं? हम आए हैं बगोदर जिला से। क्या तख्ती लेकर के हैं आप? हेलो, ईवीएम में गड़बड़ी है? नहीं, हाँ गड़बड़ी है। गड़बड़ी है? कैसे गड़बड़ी है? ईवीएम हटाइए यार, देश को बचाइए। अच्छा, ऐसा ही है। हाँ। सही मांग है। चलिए, कहाँ से आई आप दीदी? लोहरदगा से आई हैं। क्या पकड़ी हुई है ये हाथ में? अरे बताइए। ईवीएम हटाने की मांग कर, ईवीएम हटाने की मांग कर। बगोदर जिला से आए, ईवीएम हटाने की मांग कर रहे हैं। चलिए, हम यहाँ पे हैं। कहाँ से भाई आप आए हैं? हम हजारीबाग से आए। ईवीएम क्यों हटाना चाहते हैं? ईवीएम में हमारे वोट को बगलिंग किया जाता है, सही तरीका से नहीं होता है वोटिंग। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा हुआ है। अच्छा, उसका कोई हम लोग वोट जो यहाँ से प्रतिनिधि खड़ा करते हैं, अधिकतर हम लोग को देते हैं तो वो वोट चला जाता है किसी दूसरे जगह में और हम लोग को वोट बगलिंग हो जाता है। हम लोग को पसंदीदा प्रत्याशी नहीं जीतता, कोई और जीत जाता है। कोई और जीत जाता है। अच्छा, इसलिए ईवीएम की ही गड़बड़ी है। ईवीएम से ही गड़बड़ी है। तो जी आप पसंदीदा जो प्रत्याशी है वो जीत नहीं पाता है और ईवीएम में गड़बड़ी की बात यहाँ पे कही जा रही है। भैया कहाँ से आए? हम तो हजारीबाग से आए हैं। क्या दिक्कत क्या है? ईवीएम मशीन से दिक्कत क्या है? ईवीएम से दिक्कत यही है, यहाँ पर आम जनता गांव-गांव से घर घर से निकल के यहाँ पर आए हैं और सभी का कहना है कि ईवीएम को हटाओ और देश को बचाओ, क्योंकि ईवीएम हटेगा तभी देश बचेगा। क्योंकि मतदान गांव-गांव से जो सुदूरवर्ती गांव के लोग भी, उनका एक ही अधिकार है कि राजा कभी हमारे घर में हाथ धोने के लिए नहीं आ सकता। तो अगर हम मतदान देंगे और खुद से चुनेंगे तो हमारे घर में आएगा, हमारे थाली में खाएगा भी, हम जो खाना परोसेंगे वो खाएगा भी। छुआछूत का भावना खत्म हो जाएगा और ईवीएम ही एक ऐसा चीज़ है जो हमको इस आज़ादी से दूर कर रहा है। अगर ईवीएम हट जाएगा तो हम सही अपने जो चुनिंदा सरकार को लाएंगे और उस सरकार को चुन सकेंगे। राजा आपके हिसाब से कौन है? राजा जो अपने आप को खुद से कहते हैं। अभी राजा कौन है? अभी तो भाई जो राजा है, जो अभी अपने आप को जो समझते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, बिना गिनती कराए हुए बोल देते हैं कि हम 800 पार 900 पार 400 पार सरकार ले आएंगे। तो कहीं ना कहीं वो मोदी जी की तरफ इशारा है। कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं कि ये लोगों के लिए कि एक दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि भाई हम तो 400 पार ले आएंगे, तुम वोट दो या चाहे नहीं दो। तो इस तरह से इसी के लिए यहाँ पर लोग हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं और राजभवन के प्रवेश द्वार पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं कि इस तरह की ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से लाओ इसको और चुनाव कराओ, ताकि हम अपने चुने हुए सरकार को लाएं और अपनी बात को मनवा सकें। तो जैसा कि आपने सुना, एक बार हम फिर से आपको याद दिला दें, अपने आदिवासी दुनिया चैनल के माध्यम से हम आपको यह दिखा चुके हैं। इनफैक्ट आप यूँ कह सकते हैं कि आपको पहले भी सुना चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब धनबाद दौरे पर पहुंचे थे तब उन्होंने अपने भाषण में यह कहा था कि इस बार मोदी सरकार 400 पार, जिसको लेकर के आज लगातार ईवीएम हटाओ और देश बचाओ की बात की जा रही है। हमारे पास एक और शख्स है, हम उनसे जुड़ेंगे। बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, आज जो यहाँ पर विरोध हो रहा है ईवीएम हटाओ देश बचाओ को लेकर के, और संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज यही झारखंड ही नहीं पूरा देश में, दिल्ली से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी जनता है, सारे लोगों को ईवीएम पर विश्वास नहीं है। इसलिए
क्योंकि सैयद शुजा का नाम आप सुने होंगे, जो इंग्लैंड में रह करके उसमें 13 लोग थे, 12 लोग को ये आरएसएस वाले मार दिए। एक बच्चे सैयद शुजा जो इंग्लैंड में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि ईवीएम में हैकिंग है और ईवीएम के माध्यम से मोदी सरकार आई थी और ईवीएम के माध्यम से फिर से मोदी सरकार आने वाली है, इसलिए उसका बात को यहाँ पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन आज देखिए जो चंडीगढ़ चुनाव में, जो दिल्ली में जो मेयर चुनाव हुआ, तो मेयर चुनाव में चंडीगढ़ या पंजाब में जहाँ मेयर चुनाव हुआ वहाँ पर भी ईवीएम का जो सबूत है वो पता चला बैलेट पेपर से अगर होता तो नहीं जीतता। इस तरह से पूरा देश में अगर देखा जाए तो ईवीएम में गड़बड़ी। मोदी सरकार से दिक्कत है? मोदी सरकार से बिल्कुल दिक्कत है। इसलिए दिक्कत है कि मोदी सरकार जो है वो ईवीएम के माध्यम से ही आती है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में तो मोदी सरकार नहीं है। झारखंड में नहीं, विश्वास जीतने के लिए है 2024 में आ जाएगी। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो जब भाजपा का प्रचार होता था तो कुर्सी खाली रहता था, मध्य प्रदेश में कुर्सी खाली रहता था, यूपी में कुर्सी खाली रहता था। फुल बहुमत का सरकार कैसे आ गया? जहां पर जनता आपको सुनने के लिए पसंद नहीं करता है वो ईवीएम सेट करके आप सरकार बना ले रहे हैं। और यहाँ पर झारखंड में इसलिए यहाँ पर नहीं छिड़ता है क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पर बैकवर्ड की संख्या सबसे ज़्यादा है, यहाँ खनिज संपदा सबसे ज़्यादा है, इसलिए मोदी सरकार यहाँ पर छूना नहीं चाहती। आज देखिए हेमंत सोरेन को जेल भेज करके बिना मतलब का, बिना केस का जेल भेज दिए हैं। तो इसका जवाब भी हम लोग देंगे मोदी सरकार को आने वाला समय 2024 में देंगे। लेकिन ईवीएम रहेगा तो मोदी को हराना मुश्किल है, लेकिन ईवीएम नहीं रहे तो वो वार्ड पार्षद का भी चुनाव जीत के दिखा दे मोदी जी, हम मान जाएंगे, हम इस देश में रहना ही छोड़ देंगे। मतलब इतने लायक भी नहीं है? एकदम बिल्कुल, बहुत सबसे लायक नहीं है मोदी सरकार। दुनिया का सबसे खत्म पार्टी भारतीय जनता पार्टी और इसका सहयोगी कांग्रेस पार्टी, ये दोनों मिल करके एक सिक्का के दो पहलू हैं। ये दोनों आरएसएस के विंग हैं। आप किनको सपोर्ट करते हैं? हम इन दोनों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये जो दोनों पार्टी है ये एसटी, एससी, ओबीसी सारे लोगों का ये विरोधी पार्टी है। जाति पार्टी? हाँ, ये जातिवादी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस है। हाँ, हम लोग झारखंड में तो गठबंधन की सरकार है, आपकी कांग्रेस भी है। झारखंड में गठबंधन की सरकार है, यहाँ आदिवासी बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है, इसलिए यहाँ पर सबको मिला जुला कर यहाँ बैकवर्ड की सरकार है। यहाँ बैकवर्ड की सरकार है, इसलिए झारखंड को कोई हिला नहीं सकता है। झारखंड में आने वाला समय में मोदी का एक भी पत्ता नहीं खुलने वाला। इस बार मोदी 400 पार वाला नारा यहाँ नहीं चलेगा। 400 पार वाला नारा वो ईवीएम सेट किया इसलिए कर रहा है। अगर ईवीएम झारखंड में नहीं चलेगा, झारखंड में नहीं चलेगा। अगर ईवीएम सेट किया तो क्यों नहीं चलेगा? हम लोग कितना भीड़ कर ले, ईवीएम रहेगा तो वो 400 पार क्या 500 पार कर देता। जितना फुल सीट है लोकसभा में, जितना सीट है सबको उनको जितना था, 400 पार ही क्यों बोल रहा है वो? 400 पार नहीं बोलना चाहिए। इस आंकड़े से दिक्कत है। 543 सीट में 543 सीट उनका होना चाहिए, लेकिन ये 400 पार इसलिए बोल रहा है कि कुछ सीट सेटिंग के तहत इनको छोड़ दिया जाए ताकि विश्वास बना रहे कि ईवीएम के माध्यम से वोट की चोरी नहीं होती है, लेकिन वोटों की चोरी ईवीएम से होती है। तो जैसा कि आपने सुना, ईवीएम पर भरोसा कम है, लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ पर बार बार अपनी बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा। हमारे साथ एक और शख्स है। सर, ईवीएम, अब क्या लोकतंत्र तभी बचेगा जब ईवीएम हटेगा? ईवीएम जब तक नहीं हटेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। क्यों? आप सरकार में हैं, आप बोलते हैं कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार के आंकड़े से क्या दिक्कत है? आप कैसे? आप भी 500 बोल सकते हैं। नहीं, बोलना अलग बात है। हमारी बोलना और आपकी बोलने में फर्क हो जाएगा। आप देश के मुखिया हैं, आपको बोलना चाहिए कि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जनता फैसला करेगी, जो अच्छा काम किया हुआ आएगा। लेकिन आप तो बोलते हैं मोदी की गारंटी है अबरी बार 400 पार, तो 400 पार मतलब आप 500 पार भी कर सकते हैं। ईवीएम आपका है। ये तो महज एक वाक्य है, चुनाव आ रहे हैं, अपने अपने जुमले होते हैं, अपने अपने नारे होते हैं। 15 लाख वाला जुमला तो झूठा था, लेकिन ये भी तो झूठा हो सकता है। ये सच्चा है। अच्छा, ये जुमला सच्चा है। तबर बोले तो 300 पार तो 300 हो गया था, अबर बोल रहे हैं 400 पार तो 400 हो जाएगा। आप लोग, मीडिया के लोग एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में 5 दिन तक पहले चिल्लाते रहे कि कांग्रेस 120, 90 सीट में 90 ऐसे चिल्लाते रहे। ये बीजेपी की सुपड़ा साफ हो गया और 24 घंटे के अंदर जैसे चुनाव के ईवीएम आया, बाद में बोला बीजेपी तीनों जगह से स्विम कर रहा है, एकदम जीत रहा है और जीता। और इतना जो पहले चिल्ला के आप बोल रहे थे उसको विराम लगा के आप उसी रंग में रंगने लगे। बोले कि नहीं भाई, अब तो
बीजेपी ही जीतेगा। इसलिए जनता के विश्वसनीयता पर ईवीएम अब खरा उतार नहीं दिख रहा है। और पूरे विश्व में बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। भाई आप संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। संविधान में महिला बोलता है नारी, आप ही बोला है ना मनुवादी राज्य में कि नारी शूद्र उन्नतम, नारी और शूद्र को पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर डॉक्टर अंबेडकर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया था तो मेरी बेटी मेरे माइक लेके पूछ सकता था। 1950 से पहले आप मेरे पास माइक लेके खड़ा रहती नहीं बैलेट रहती। पेपर पे अगर होगा और फिर भी जीत जाएगी तब बैलेट पेपर पर होगा, चुनाव जीत जाएगी तो हमारी फैसला है ना। तो जनता ही जनार्दन है। हाँ, ये तो हमारी फैसला है ना फिर। लेकिन हम बैलेट पेपर पर विश्वास है, ये हमारी फैसला है। अगर बैलेट से हम जीतते हैं तो मेरा विश्वास है। अच्छा, आप किनको सपोर्ट करते हैं? हम किसी को नहीं सपोर्ट करते, हम ईवीएम हटाओ और ईवीएम देश से बचाओ। प्रॉब्लम है, हाँ, संविधान चाहे नेता कोई भी हो, लेकिन ईवीएम से प्रॉब्लम है। ईवीएम से चुनाव न हो, यहाँ बस पे यही गड़बड़ी नजर आ रही है। गड़बड़ी है। क्योंकि ईवीएम से अब संविधान को खतरा हो गया है, महिलाओं की खतरा हो गई है, दलित पिछड़ों की खतरा हो गई है। आदिवासी दुनिया के तमाम दर्शकों से हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, ईवीएम कहीं ना कहीं लोकतंत्र की पूरी जो व्यवस्था है उस पर खतरा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सबसे आपका परिचय जरूर जानना चाहेंगे। मेरा नाम हुआ आरपी रंजन। अच्छा, आज के बाद अगर दूसरा आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और हमारे जो साथी लोग हैं संयुक्त मोर्चा के सभी साथियों बैठ के तय करेंगे कि भाई अगर इस तरह से नहीं, अभी तो बेंच के फैसला आना है, 5 जजों के इंतजार कर रहे हैं। हमारे दिल्ली में भी आंदोलन का भी फैसला का वेट कर रहे हैं और हमारे दिल्ली में अधिवक्ता लोग भी लगे हुए हैं, किसान वही लोग लगे हैं। ऐसा शासन देखे हैं जहाँ रोड में कील इतना बड़ा बड़ा ठोक दिया जाने के लिए। माने औरंगजेब हैं आप, क्या हैं आप? लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था की न सरकार है जी। किसान जो अन्नदाता भारत के पेट भरता है, ये 140 करोड़ जनता की मुंह में नेवाला पेल खिलाता है, उसको आप कील ठोक के पानी के फुहारा और क्या उड़ा रहे थे, कुछ उड़ता है जो ड्रोन से उड़ा के अति पानी स्प्रे करा, आंसू गैस किसानों से हुए दुर्व्यवहार का विरोध है, पूरा विरोध है। खासा नाराज दिख रहे हैं आप। बहुत नाराज हैं, इसलिए कि हमारा अन्नदाता के साथ बहुत बड़ा जुर्म हुआ और सब ईवीएम के चलते। ईवीएम इतना खतरनाक बन गया कि ये सांप है, सांप ग्रीन स्नेक है, हरा सांप है, छुपा हुआ है। बटन यहाँ दबाएंगे, बात वहाँ जाएगी, इसलिए इन पर विश्वास नहीं है। जी हाँ, तो जैसा कि आपने सुना कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है। हम आदिवासी दुनिया चैनल के माध्यम से इन लोगों की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि क्या इस बार मोदी सरकार आप देखना चाहते हैं। फिलहाल मैं हूँ गायत्री शर्मा, आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज, फिलहाल सहयोगी निहित के साथ।